हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आई नो कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है। आप लोग का प्रिपरेशन अच्छा से कर रहे होंगे। प्रिपरेशन आप लोग का अच्छा चल रहा होगा फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को सुने और प्रैक्टिस से खुद से भी घर पे करें। अगर आपको समय मिल रहा है तो आप पढ़े भी, खुद से पढ़े और सुने। जब टाइम मिलता है तो सुनिए फ्रेंड्स। और अगर आप जानते ही हैं कि आज मैं आप लोग को देख ही रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट सीरीज़ कराऊंगी ये पार्ट 5 है। इसके पहले मैंने 4 करवा चुकी हूँ। तो आप जो है अगर नहीं देखे हैं तो टेस्ट सीरीज़ जाके ज़रूर देखें फ्रेंड्स, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है फ्रेंड्स। आप अपने कमेंट्स में आप मुझे लिखिए कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन। आई नो कि अच्छा ही चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो पहले सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और शेयर करें अपने फ्रेंड को, ताकि उन लोगों को भी पता चले और आप सभी एक साथ इस चैनल पे प्रिपरेशन कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़ पार्ट 5 पॉलिटिकल साइंस। तो बिहार स्टेट राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 है ये। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा। तो पहला है 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा सदी 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में 17वीं सदी के लोग इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन का योगदान रहा। देखिए, विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश यूएसए है। विश्व में संसदीय प्रणाली की जननी किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। आज विश्व का सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सिद्धांतों के विकास में किस क्रांति का योगदान रहा। तो देखिए, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, या फ्रांस की क्रांति, या रूस बोल्शेविक क्रांति, या ए बी दोनों। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डी, दोनों। यानी इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति, दोनों का ही प्रभाव जो है लोकतंत्र के सिद्धांत के विकास में किस क्रांति का दोनों का पड़ा। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो है कितने ईस्वी में हुआ था फ्रेंड? 1688 ईस्वी में हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद विलियम तृतीय शासक बना। कौन बना? विलियम तृतीय शासक बना। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई। कब? 1789 को। रूसी बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 को रूसी बोल्शेविक क्रांति हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को किस वर्ष लागू किया गया। तो ब्रिटेन में किस वर्ष लागू किया गया? 1928 को। 1928 को लागू किया गया था। ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को 1928 में लागू किया गया और 1832 के संसदीय सुधार एवं 1867 ईस्वी के संसदीय सुधार के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया। लेकिन जो सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार था वो 1928 के संसदीय सुधार के द्वारा ही दिया गया। उसके बाद 1938 ईस्वी में चर्चिस्ट आंदोलन के बाद मजदूरों के मताधिकार की मांगों को लेकर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में आरक्षण का क्या प्रावधान किया गया। तो क्या प्रावधान किया गया? ए है अतिसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा यानी 50% आरक्षित। इन वर्गों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान या आरक्षित। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, या इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी।
यानी बिहार में पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों का आधा यानी 50% आरक्षण है। उसके बाद इन वर्गों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित हुआ। आरक्षित स्थानों का 50% स्थान उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हुआ। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया गया। तो बिहार इसमें क्या है, प्रथम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की बैंक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने के अधिकार किसे हैं? तो किससे है, मुखिया को है। देखिए, ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसे अध्यक्षता करने का अधिकार मुखिया को है। ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता जो है सरपंच करते हैं। और ग्राम सभा के लिए सदस्यों को त्याग पत्र की स्वीकृति त्याग पत्र के 7वें दिन होता है। नेक्स्ट 106, छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए किस संस्थान के निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो नगर परिषद का किया गया है। लोकतांत्रिक जनसंघर्ष और एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो है इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी। लोकतंत्र या जनसंघर्ष के आंदोलन का उद्देश्य होता है लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना और शासन को बदलना, सभी हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र तांत्रिक पद्धति से सरकार के स्थान और बदला जाता है, स्थान स्थापना और बदला जाता है। जनपद संग्रह के द्वारा जो है जनताओं का किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार या राय जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है? तो अधिकतम 1000 रुपये जुर्माना। तो ए हो जाएगा। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं और पंचायती राज का मूल इकाई जो है ग्राम सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 109, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो किसे मान्यता मिलती है? तो किसे मान्यता मिलेगी? केंद्र के कानून को। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो केंद्र के कानून को मान्यता मिलती है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होती है फ्रेंड्स। अवशिष्ट शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने 1995 ईस्वी में सेवा कर लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार में किसके विरुद्ध जनसंघर्ष चल रहा था? तो राजा के विरुद्ध या सैनिक शासन के विरुद्ध? तो इसका हो जाएगा सैनिक शासन के विरुद्ध चल रहा था। ठीक है, तो म्यांमार में लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति के लिए 1990 से भारी संघर्ष आंग सान सू ची द्वारा किया गया। तो क्या है, एक बार नाम फिर से बोलिए, आग सांग सू ची, आंग सान सू ची द्वारा किया गया। म्यांमार का संसद का नाम पीशू हलूतो है। म्यांमार की संसद का क्या नाम है फ्रेंड? फिर से बोलिए एक बार, पीशू हलूतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? तो किस वर्ष की थी फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा सी 2002। जो राजा वीरेंद्र थे, राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर 2002 में पूर्ण राजशाही शासन की घोषणा की थी। 1 जून 2001 में नेपाल राजशाही हत्याकांड हुआ और नेपाल में 2006 में राजतंत्र समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कब समाप्त हुआ था, तो आप याद रखना 2006 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2006 के 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र की बहाली के लिए चलाए जाने वाला आंदोलन किस घटना का परिणाम था? तो किस घटना का परिणाम था? पहला है 2005 में राजा ज्ञानेंद्र के द्वारा नेपाल की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार में भंग करना। दूसरा है तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा को पदस्थ कर नए मंत्री का गठन। तीसरा है देश में आपातकाल की घोषणा। और डी है इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा डी, सभी हो जाएगा। ठीक है,
तो आप जानते ही हैं कि 1990 में नेपाल में लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें श्री राजीव गांधी का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया है? तो वो देश कौन सा है फ्रेंड्स? भारत है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया है? तो इसका होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, डी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है जो एकात्म संविधान की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है 114 में देखते हैं, संविधान के 26 नवंबर 1949 को पारित किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए? तो ये कौन सा लागू किए गए थे? उपरोक्त सभी प्रावधान, यानी नागरिकता प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान और अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान सभी जो है लागू कर दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि का निवास आवश्यक है? तो पहला है 14 वर्ष, बी 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 10 वर्ष। आप जानते होंगे देशीयकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए निर्धारित शर्त पहला है कम से कम 10 वर्ष तक जो है भारत में निवास कर चुका हो। दूसरा है भारत की किसी एक राजभाषा का ज्ञान रखता हो। ठीक है, एवं पंजीकरण के तहत 7 वर्ष का जो निवास की सीमा भी हो। तो ये है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो द्वितीय, संविधान का कौन सा भाग? जो द्वितीय भाग है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग तृतीय मौलिक अधिकार, ठीक है, जो भाग 2 है नागरिकता का, उसमें जो है क्या है 5 से अनुच्छेद 11 है। ठीक है, और तृतीय भाग जो मौलिक अधिकार का है उसमें अनुच्छेद 12 से 35 का वर्णन है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जो अनुच्छेद जो है 36 से 51 है। और भाग 5 जो है संघ की शासन है, जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 है। तो नेक्स्ट देखते हैं 117, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किसी अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? तो क्या है? तो इसका हो जाएगा, देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। और संसद ने सर्वप्रथम नागरिकता अधिनियम जो है देखिए 1955 में निर्माण किया, जिसमें नागरिकता को प्राप्त करने का माध्यम 5 माध्यम बतलाया गया है। कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? लोकसभा के सीटों की संख्या, लोकसभा के सीटों की संख्या, ठीक है, राज्यसभा के सीटों की संख्या, या कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी या कश्मीर को विशेष दर्जा? तो क्या है? तो फ्रेंड्स इसका सी हो जाएगा। जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 है वो कार्यकालीन भाषा के रूप में हिंदी, ठीक है, अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जिसका लिपि देवनागरी होगा। BG खेर के नेतृत्व में बनाया गया राजभाषा आयोग ने सिफारिश से क्या किया? निश्चित काल तक के लिए अंग्रेजी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार किया गया। और अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राजभाषा एवं अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोक सभा का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 370 के आधार पर कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद की सूची 2 उपबंध के साथ सुलेखित कीजिए सूची को। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, 16, अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान के क्या है? अनुच्छेद हैं, और इसको देखिए मिलान करना होगा, और उपबंध दिया गया है, और यहाँ पे आपको मिलान करना है। तो जैसे मैं आपको बताते चलती हूँ, समता,
तो संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक टोटल 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, जो पहला है राज्य समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, एक मिनट फ्रेंड, इसका सी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, सी। इसको तो फ्रेंड्स इसका जो है ना वो सी हो जाएगा। देखिए सी में जैसे कि उस साइड में अनुच्छेद 14 है, तो अनुच्छेद 14 का जो है आपका, अनुच्छेद 14 का क्या हो, अनुच्छेद 14 है तो अनुच्छेद 14 का आपका देखिए सी में क्या बोल रहा है, 2, यानी ये हो जाएगा राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, ये 14 में है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है बी में अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में ये हो जाएगा कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद है अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 का आपका हो जाएगा राज्य के अधीन किसी पद, नियोजन एवं नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। उसके बाद है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का, यह अनुच्छेद 17 होगा, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22 जो है आपका। तो फ्रेंड्स ये जो है ना अनुच्छेद वाला क्वेश्चन, इसको आप एक से अधिक बार सुन लीजिए क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देना चाहती हूँ। ठीक है, कि समता का जो अधिकार है, आप जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। तो पहला जो है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद कितना में है, 32 में है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो इसका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है 120 और आपका जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आप जानते हैं अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध का गारंटी देती है। अनुच्छेद 17 मैंने भी बताया स्पष्टता का अंश से है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता एवं अन्य 5 स्वतंत्रता का अधिकार से है। अनुच्छेद 23 जो है बलात्श्रम और मानव अंगों के व्यापार पर प्रतिबंध से है। नेक्स्ट है 121, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो अनुच्छेद 19 भाग 1 में। संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा भारत के जो नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत 19 को स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए अनुच्छेद 14 जो है आप जानते हैं विधि के सम्मत समता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 जो है ये आपका सभी नागरिकों को पसंद से धर्म मानने का अधिकार है, आप अपनी पसंद से कोई भी धर्म मान सकते हैं। अनुच्छेद 21 ए जो है अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 122 में। 122 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो फ्रेंड्स इसका बी हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने एवं पूजा पद्धति को पालन करने की स्वतंत्रता, धर्म के आधार पर जीवन यापन करने का अधिकार है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो सिखों को कृपान रखने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक
संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 27 धार्मिक दान देने पर कर में क्या होगा, आपको छूट प्राप्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 123, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए ए कार्य का अधिकार, ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन छुआछूत की रोकथाम, भाषण की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता ये है, लेकिन कार्य का अधिकार नहीं है। तो आप जानते हैं कार्य के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। और छुआछूत की रोकथाम आप जानते हैं 17 में है। ठीक है, भाषण की स्वतंत्रता 19 ए में है। ठीक है, और आपका धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 124, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं। ठीक है, तो क्या है, पहला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संपत्ति का अधिकार। तो देखिए आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार जो होगा भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है, वो है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 300 को, यह एक संवैधानिक अधिकार है में था। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में मूल अधिकार था, जो अनुच्छेद 19F एवं अनुच्छेद 31 के द्वारा क्या दी गई थी। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में इसे क्या किया गया, मौलिक अधिकार की जगह विधिक अधिकार में बदल दिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष की कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में काम नहीं करेगा। तो देखिए ये अनुच्छेद किस में लिखा हुआ है, 24 के अंतर्गत लिखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम रोजगार में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 45, ठीक है, में क्या लिखा हुआ है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों में निःशुल्क प्राथमिक एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। और अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए स्थान का आरक्षण। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख से है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो ये 6 से 14 वर्ष वाला है, ये आप जानते हैं न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है उसमें इसको बदल दिया गया है और इसका उम्र बढ़ा दिया गया है 18 वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज का सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। कि आई नो कि अगर एक वीडियो को ज़्यादा बड़ा कर दूंगी तो आपके लिए सारे क्वेश्चन सुनने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं आप लोग की सुविधा के लिए 25 क्वेश्चन करके हर टेस्ट सीरीज़ में मैं आप लोग को करवा रही हूँ। ठीक है, और अगर आपको फ्रेंड्स अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल जियो एजुकेशन गुरु के बारे में बताएं और अधिक से अधिक सभी इसमें ज्वाइन करें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे सोशल साइंस का विशेष करके करा रही हूँ। और मैं आप लोग का जो फर्स्ट पेपर है अनिवार्य है 50 क्वेश्चंस, वो मैं आप लोग को करवाऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।